अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सारा दिन शायद आप मुंतज़िर रहे हों मेरी वीडियो के, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चला है। लेकिन आज मैं और सिद्दीक जान कहीं शहर से बाहर थे, सारा दिन वहाँ पर गुजरा है और देर से वापसी हुई है, इसीलिए देर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। लेकिन आप ज़ाहिर है मेरा इंतज़ार इसलिए कर रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटें जारी कर दी हैं और उस पर काफ़ी शोर मचा हुआ है। कुछ लोग समझते हैं कि टिकटें बहुत अच्छी हैं, कुछ लोग समझते हैं कि टिकटें बहुत कमज़ोर हैं, कुछ लोग समझते हैं कि पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ही बुरा हाल हो गया है, कुछ लोग समझते हैं कि खान आएगा तो आकर देखेगा कि मेरी पार्टी का इन्होंने क्या किया है। और कुछ जगहों पर बहुत तगड़े मुकाबले हैं। तो मैं जितना मोटा मोटा अभी तक देख पाया हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज ज़रा देखना शुरू किया है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि देखिए, अगर इमरान खान साहब खुद भी बाहर होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि तहरीक इंसाफ कोई 30% टिकटें तो गलत बांटती है। तहरीक इंसाफ की टिकटों में हमेशा शिकायत रही है, तहरीक इंसाफ को टिकटें बांटनी नहीं आई अभी तक। और अभी जो पिछले साल 14 मई को इलेक्शन होने थे, उसमें भी तहरीक इंसाफ ने 35% सीटें गलत दी थी टिकटें, और उस पर भी काफ़ी शोर मचा था। तो अब भी ये हुआ है और इमरान खान की गैर मौजूदगी में हुआ है। लेकिन बहरहाल जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने कुछ जगहों पर तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई है, कुछ जगहों पर यह हुआ है ज़रूर कि कुछ जगहों पर यह ज़रूर हुआ है कि जहां पर अपने कारकुन मौजूद थे और तगड़े लोग मौजूद थे और उन्होंने पार्टी 9 मई के बाद पार्टी का साथ भी नहीं छोड़ा और उन्होंने मुश्किलात भी बर्दाश्त की, लेकिन वहां पर महज इसलिए वकीलों को टिकट दे दिया गया कि जी एक वाह चल पड़ी थी कि वकीलों को टिकट देने। तो फिर लोगों ने जहां जिसका असर और रसूख होता था, क्योंकि इस वक्त पार्टी पूरी वकीलों के हाथ में है, तो वकीलों ने फैसले करने हैं, वकीलों ने सिफारिशें करनी है, वकीलों ने सिफारिशें सुननी है, वकीलों ने रिकमेंडेशन बनानी है और वकीलों ने जाके इमरान खान को ब्रीफ करना है, क्योंकि वकीलों के अलावा कोई और उनसे मिल नहीं रहा। तो इस तरह से बहुत सारे वकीलों को फायदा भी हुआ है। लेकिन क्या सूरत हाल उतनी मायूस कुन है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है तहरीक इंसाफ के हवाले से? क्योंकि हमेशा शिकवे तो लोग ये करते हैं और जिसको टिकट नहीं मिलता वो हमेशा ये तो कहता है कि भाई अगर मुझे मिलता तो मैंने ये जीत जाना था और जिसको अब मिला है वो तो नहीं जीतेगा। तो ये टिकट ना मिलने वाले का ये तज्जिया तो हमेशा ही रहता है। लेकिन अगले 2 दिन में मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि पूरा, यानी आज मैं काम नहीं कर सका लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा कि हर 2 घंटे में आपको एक वीडियो दे रहा हूं, ताकि अगले 2 दिन में हम काफ़ी हद तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो अहम इलाके हैं उसको कवर कर सकें। तो मैं अगेन लाहौर से शुरू करता हूं, क्योंकि जंग सारी लाहौर से शुरू होती है और लाहौर में तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने अपने 2-3 हलकों के अलावा बाकी टिकट अनाउंस कर दिए हैं। तो हमें पता चल गया है कि किसके मुकाबले में कौन आया है, और बिलखुसूस हलकों के नीचे जो सूबाई हल्के आए हैं उससे भी अंदाजा होता है, क्योंकि बहरहाल सूबाई जो सीट पर आने वाले उम्मीदवार हैं उस पर ऊपर कौमी असेंबली का उम्मीदवार बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। तो मैं इस वीडियो में सूबाई को कम टच करूंगा और सूबाई हल्के लाहौर की अगली वीडियो के लिए रख देता हूं, क्योंकि लाहौर में जितने कांटेदार मुकाबले कौमी असेंबली के हलकों पर हैं उससे 3 गुना ज्यादा जो हैं वो सूबाई असेंबली के हलकों पर कांटेदार मुकाबले हैं, क्योंकि वहां से हमजा लड़ रहे हैं, वहां से मरियम नवाज सूबाई असेंबली पर लड़ रही हैं, वहां से शहबाज शरीफ सूबाई असेंबली पर लड़ रहे हैं, वहां से मियां असलम इकबाल सूबाई असेंबली पर लड़ रहे हैं, वहां से जो है वो मुश्तबा शुजाउर रहमान, राना मशहूद, मियां असलम इकबाल, बहुत सारे लोग सूबाई सीट पर लड़ रहे हैं। कुछ हल्के, काफ़ी सारे हल्के, कोई 8-10 हल्के पेंडिंग भी हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी कल तक हमें पता चल जाएंगे। लेकिन मैं शुरू करता हूँ कौमी असेंबली के हलकों से, और ये हल्के शुरू होते हैं 117 से। लाहौर 117, अब 117 लाहौर जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सकी अब्दुल अलीम खान के मुकाबले में। नून लीग ने तो यहाँ से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया, नून लीग ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, और तहरीक इंसाफ जो है वो एजाज भुट्टर और अकमल बारी और मियां महमूद, ये साबिक एमपीए भी हैं, इनके दरमियान जो है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूज करना है, और देखते हैं कि एजाज भुट्टर के नाम ये पूरा निकलता है। लेकिन इसमें जो सूबाई सीटें हैं उसमें गजाली सलीम भट्ट भी हैं नून लीग के, समीउल्लाह खान भी हैं नून लीग के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से यासिर गिलानी को टिकट दे दिया है, अलबत्ता जिनको पिछले दफा टिकट नहीं मिल सका था, और यासिर गिलानी को फिर पीएचए का चेयरमैन बनाया गया था, यासिर गिलानी को बहरहाल टिकट दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है। तो अलीम खान के मुकाबले में कौन आता है ये तो हमें शायद सुबह तक अंदाजा होगा।
118 पर आ जाएं जरा। 118 जो है ये बिल्कुल पोजीशन इस हल्के की क्लियर है। तमाम सूबाई असेंबली के तीनों हल्के और कौमी असेंबली का जो हल्का है, ये चारों हल्के इस यहाँ पर तो क्लियर है इस इलाके में। देखिए हमजा शहबाज 118 से आए हैं और हमजा शहबाज के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही ताकतवर कैंडिडेट बन चुकी हैं इस वक्त, वो हैं आलिया हमजा। तो 118 पर हमजा शहबाज और आलिया हमजा जो हैं ये मुकाबले में हैं। और नीचे 147 पे खुद हमजा शहबाज लड़ रहे हैं, 148 पे मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान लड़ रहे हैं, 170 पे राना एहसन शराफत लड़ रहे हैं जो भी 17 जो है वो 17 जुलाई का इलेक्शन भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। और ये मियाँ अकरम उस्मान जो हैं उनसे ये हारे थे। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बंदे खड़े किए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के भी तगड़े उम्मीदवार हैं। चले मैं एमपीए की अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एमपीए जो हैं वो ऊपर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमजा शहबाज को तीनों एमपीए जो हैं वो एक तो वो खुद हैं और दो और भी उम्मीदवार जो एमपीए उनके हल्के के नीचे आ रहे हैं वो तगड़े हैं। लेकिन आलिया हमजा मैं समझता हूँ कि इस हल्के में पाकिस्तान और ये इलाका जो है ये भाटी चौक, लारी अड्डा, बदामी बाग, चामीरा, वसनपुरा, ये सारे इलाके बनते हैं 118 के, जो कि पहले पिछले दफ़ा 124 था। और एक पिछली मरतबा मियाँ हमजा शहबाज यहाँ से लड़े थे और जीते थे। और नून लीग के पीटीआई के नोमान कैसर थे। तो यहाँ पर जनाब आ गए हैं और नोमान कैसर ने 80,000 वोट तो लिया था, लेकिन बहरहाल हमजा शहबाज 1,40,000 वोट लेकर जीते थे। हमजा शहबाज यहाँ से 2013 में भी जीते थे और जो है वो इसी तरह से इस मरतबा आलिया हमजा आई हैं। तो ये तगड़ा मुकाबला हमजा शहबाज को पहली मरतबा तगड़ा मुकाबला मिल रहा है। अच्छा, अब आ जाइए जनाब 119 पे। 119 पे मरियम नवाज आ गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से भी अपना टिकट पेंडिंग रखा हुआ है। मरियम नवाज के मुकाबले में, मरियम नवाज के हल्के में नीचे 3 एमपीएस कौन से तगड़े हैं, जरा इस पर फिर मैं कल अगली वीडियो में बात करता हूँ। देखें ये जो मरियम नवाज हैं इनके मुकाबले में किसको टिकट मिलता है ये बहुत ही आम है, क्योंकि सनम जावेद फेवरेट समझी जा रही थी। और अगर सनम जावेद को यहाँ से उनका फैसला हो जाता, उनकी अपीलें जो लगी हुई हैं, तो मरियम नवाज के लिए बहुत ही मुश्किल मुकाबला ये बन जाना था। लेकिन अभी पता नहीं है हमें कि सनम जावेद का क्या होता है। अगर तो उनकी अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो फिर तो मरियम नवाज के लिए यहाँ पर कोई खुशी की खबर नहीं होगी। अच्छा, अब आ जाइए। अच्छा, ये जो 119 और 120 में से इन्होंने चूज करना था, मरियम नवाज ने वो 119 वो चूज कर चुकी हैं। और लाहौर के में अयाज सादिक को टिकट दे दिया गया है और अली परवेज मलिक जो है वो रह गए हैं। ये जो 119 है ये पिछली मरतबा 127 था और यहाँ से अली परवेज मलिक जो हैं वो एमएनए बने हुए हैं। तो आप समझिए कि अली परवेज मलिक की सीट पर मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं और अली परवेज लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब उनको कहाँ से एडजस्ट करने का फैसला किया गया है ये अभी हमें पता नहीं है। 120 पर आप आइए तो 120 में सरदार अयाज सादिक हैं नून लीग की तरफ से। यहाँ से अली परवेज मलिक भी लड़ सकते थे, वो भी उनका भी था, लेकिन बहरहाल सरदार अयाज सादिक को टिकट फाइनली दे दिया गया है। हम ये समझ रहे थे कि अली परवेज मलिक को दे देंगे और अयाज सादिक को सेनेट में ले जाकर कोई बड़ा रोल दे देंगे, लेकिन अयाज सादिक ने बहरहाल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और अयाज सादिक के मुकाबले में अभी पीटीआई ने अपना टिकट फाइनल नहीं किया, ये पेंडिंग चल रहा है। अच्छा, अब ये आ जाइए आप 120 की हम बात कर रहे थे, तो 120 के बाद आप 121 में आए तो 121 जो है ये बहरहाल एक अच्छा हल्का है या बन गया है। तो शेख रोहेल असगर यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। पहले भी उन्होंने पिछली मरतबा ये हल्का 128 था, 128 से शेख रोहेल असगर जीते थे एजाज दयाल के मुकाबले में। एजाज दयाल के वोट काफ़ी कम थे। ये सलामतपुरा, हरबंसपुरा, दरोगे वाला, राशिदपुरा, मुगलपुरा, गाजियाबाद, ताजपुरा, अंगूरी बाग, ये सारे इलाके इसमें शामिल हैं। और एक साइड से ये बॉर्डर को तो नहीं, लेकिन उससे पीछे पीछे आप समझें कि ये काफ़ी अंदर तक जाकर, वाघा बॉर्डर के काफ़ी अंदर तक जाकर, यानी बॉर्डर तो चले आगे रह जाता, वो दूसरे हल्के में आ जाता है, लेकिन बहरहाल शेख रोहेल असगर जो है वो हरबंसपुरा तक और उससे आगे के इलाकों तक जो है वो उनके ये हल्के में शामिल है। तो शेख रोहेल असगर का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर उतारा गया है वसीम कादिर को। वसीम कादिर जो है ये एक ज़माने में नून लीग के एमपीए रह चुके हैं और ये फिर पीटीआई में आ गए थे। ये अराई हैं और पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये अच्छा तगड़ा मुकाबला बन जाएगा। शेख रोहेल असगर अगरचे इस सीट पर काफ़ी फेवरेट माने जाते हैं और एक ज़माने से यहाँ से लड़ते और जीतते आ रहे हैं। अब देखना, शेख रोहेल असगर यहाँ से 2018 जीते एजाज दयाल के मुकाबले में,
2013 जीते वलीद इकबाल के मुकाबले में, 2008 जीते अयाज इमरान के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो ये शेख रोहेल असगर यहाँ पर काफ़ी अरसे से जीतते चले आ रहे हैं और इस मरतबा भी उन्होंने जिद करके टिकट लिया है कि जी मुझे तो टिकट लाजमी चाहिए, मैं तो टिकट नहीं छोड़ूंगा। तो शेख रोहेल असगर के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वसीम कादिर हैं और वसीम कादिर भी मेरा ख्याल में एक बहुत अच्छे और तगड़े उम्मीदवार हैं और बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। 121 के बाद आप आइए ज़रा 122 पे देखें। 122 जो है ये ख्वाजा साद रफीक साहब को टिकट मिला और उनके मुकाबले में इमरान खान को के कागजात नहीं मंजूर हुए तो लतीफ़ खोसा को कहा गया कि आप हमारे यहाँ से लड़ लें। तो अब ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला लतीफ़ खोसा के साथ होगा और मेरे ख्याल में लतीफ़ खोसा यहाँ पर, अगरचे साद रफीक भी बड़ा नाम है लेकिन मेरे ख्याल में लतीफ़ खोसा यहाँ पर अब फेवरेट हो गए हैं और लतीफ़ खोसा जो है वो लाहौर का मेरा ख्याल सबसे ताकतवर उम्मीदवार जो है वो शायद लतीफ़ खोसा ही हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। और लतीफ़ खोसा जो है वो मेरा ख्याल है कि ये सीट जीत सकते हैं ख्वाजा साद रफीक से। साद रफीक साहब जो है वो पिछली मरतबा ये 131 था जो अब 122 है। तो ख्वाजा साद रफीक पिछली दफ़ा ये इलेक्शन जो है वो इमरान खान के छोड़ने के बाद हुमायूं अख्तर खान से जीत गए थे, अदरवाइज़ पहले इमरान खान ये सीट जीत गए थे। तो फिर 2013 का इलेक्शन भी ख्वाजा साद रफीक ने जीता था, 2008 का इलेक्शन भी ख्वाजा साद रफीक ने जीता था, 2002 का यहाँ से हुमायूं अख्तर ने जीता था लेकिन साद रफीक दूसरे हल्के से लड़े थे और वहाँ से जीते थे। तो साद रफीक 2002 भी जीते हुए हैं, 2008 भी जीते हैं, 13 भी जीते हैं, 18 भी जीत गए थे ज़िमनी इलेक्शन, पहले जनरल इलेक्शन हार गए फिर ज़िमनी जीत गए। तो साद रफीक अब यहाँ पे उतरे हुए हैं और लतीफ़ खोसा इनके मुकाबले में ये सदर, आरे बाजार, वॉल्टन डिफेंस, कासिमपुरा, चुंगी अमर सद्दू, रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी, ये सारे इलाके इसमें शामिल हैं। 122 हो गया। अच्छा 123 में अगर आप आएँ तो 123 में शहबाज शरीफ हैं। अच्छा ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनके मुकाबले में तहरीक-ए-इंसाफ ने टिकट दिया है अफजाल पाहट एडवोकेट को। अच्छा अफजाल पाहट जो हैं इनकी पहली खुसूसियत ये है कि ये म्यू बरादरी से हैं और इस हल्के में म्यू बरादरी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो अफजाल पाहट जो है वो अपनी बरादरी का वोट तो सारा लेंगे। अच्छा दूसरा मैं आपको बता दूं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मरतबा 8 हल्कों से म्यू बरादरी के लोगों को टिकट दिया है पाकिस्तान भर में, 8 हल्कों से, कसूर में भी दिया है, लाहौर में भी दिया है और कुछ और जगहों से भी दिया है। लेकिन नून लीग ने एक भी म्यू बरादरी के बंदे को टिकट नहीं दिया। तो इसलिए म्यू बरादरी जो है वो मजबूरी तौर पर इस वक्त पीटीआई को ही सपोर्ट कर रही है। अफजाल पाहट जो हैं ये म्यू बरादरी के हैं। इन्होंने आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जलसे का ऐलान किया था और इसके और वर्कर्स कन्वेंशन करने की कोशिश की थी लेकिन फिर इनके घर पर हमला हुआ, इनका घर तोड़ दिया, इनका ऑफिस तोड़ दिया गया और इन्होंने काफ़ी सफ़र किया था और कन्वेंशन तो कराने में ये नाकाम रहे थे लेकिन अदालतों में ये गए कि जी कन्वेंशन नहीं करने दिया गया और ये वो चीज़ें। और ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। अफजाल पहाड़ जो हैं ये कयूम पहाड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हुआ करते थे, उन्हीं की फैमिली से हैं। इनकी फैमिली के और भी मेंबर्स इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, हारते रहे हैं। अफजाल पहाड़ जो हैं बहरहाल इनकी फैमिली को इलेक्शन लड़ने का तजर्बा है। तो शहबाज शरीफ के मुकाबले में मेरा ख्याल है कि अवेलेबल जो चॉइसेस थी उनमें से अफजाल पहाड़ एक अच्छी चॉइस थे और उनको यहाँ से टिकट मिला है। अच्छा इसी हल्के के नीचे जो है वो महर शराफत भी इलेक्शन लड़ रहे हैं एमपीए का। वो किसके मुकाबले में लड़ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। मरीम नवाज के मुकाबले में लड़ रहे हैं तो इसकी डिटेल्स आपके साथ बाद में शेयर करते हैं। तो ये 123 है जी। 124 पर अगर आप आएँ तो 124 मेरा ख्याल है कि ये 124 जो है ये काना टाउन, जिया बग्गा और जट डोगरा ये वाले इलाके हैं। ये लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ हल्का देहाती इलाका जिया बग्गा और गंज शरीफ और लद्दी के और काना टाउन और ये इसमें शामिल है। यहाँ से राना मुबशर इकबाल इलेक्शन लड़ा करते हैं नून लीग के और इस मरतबा भी राना मुबशर इकबाल को ही टिकट दिया गया। 2018 में भी राना मुबशर इकबाल ने ये सीट जीती थी 76,000 वोट लेकर ज़हीर अब्बास खोकर से। और इनके और 2013 में यहाँ से इन्हीं की मिसेस जो हैं शाजिया मुबशर वो 44,000 वोट लेकर जीती थी और मनशा सिंधु पीटीआई के दूसरे नंबर पर आए थे। तो यहाँ से जो है वो ज़मीर चेडो एडवोकेट को टिकट दिया गया है। ये नए उम्मीदवार हैं, पहले इलेक्शन नहीं लड़े हैं। इनके जो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि कुछ लोगों को इसलिए टिकट मिला है कि उनकी सिफारिश वकीलों में तगड़ी है या उनके तगड़े वकील जो हैं जो पीटीआई में तगड़े हैं उनकी सिफारिश पर हुए हैं। तो ये ज़मीर चेडो भी उन्हीं में से एक हैं लेकिन मेरा ख्याल में राना मुबशर यहाँ पर काफ़ी तगड़े कैंडिडेट हैं। अब बल्ला चल गया
और खंबा चल गया, तो ये बेसिकली खंबा है, ज़मीर चेडू जो है ये खंबा है, तो खंबा चल गया तो खंबा चल जाएगा। तो देखें क्या बनता है, लेकिन बहरहाल पेपर के ऊपर तो राना मुबश्शिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लगते हैं। अच्छा, अब आ जाइए 125 पे। 125 में भी पीटीआई पेंडिंग है, पीटीआई ने टिकट नहीं दिया, लेकिन नून लीग ने अफजल खोखर को टिकट दिया है 125 में। देखें यहाँ से खालिद गुज्जर को शायद टिकट मिल जाए पीटीआई की तरफ से, लेकिन बहरहाल अभी तक हमें पता नहीं है कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन सा आएगा, लेकिन मलिक अफजल खोखर यहाँ से पीएमएल ने फाइनल किए हुए हैं। 126 पे आप आ जाइए तो यहाँ पर रिवायती मुकाबला है, पिछली मरतबा भी हुआ था। 126 है ये, एन 126, पिछली मरतबा ये एन 135 था। यहाँ से सैफुल मलूक खोखर और मलिक करामत खोखर पिछली मरतबा इलेक्शन लड़े थे और पीटीआई के मलिक करामत खोखर जीत गए थे। इस मरतबा भी सैफुल मलूक खोखर और मलिक करामत खोखर ही के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है और इस मरतबा भी मलिक करामत खोखर ही यहाँ से फेवरेट समझे जा रहे हैं। तो सैफुल मलूक खोखर जो कि नून लीग के सदर हैं, वो देखें उनके मुकाबले में मलिक करामत खोखर क्या परफॉर्म करते हैं। तो ये हल्का भी एक तगड़ा पीटीआई के लिए, मतलब एक कांटेदार मुकाबला लाहौर का है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई का यहाँ से फेवरेट होना समझ में आता है और उसकी वजह यह है कि 2018 का इलेक्शन भी यहाँ से पीटीआई ने जीत लिया था। अब 127 पर आप आ जाइए तो यहाँ ये आउटसाइडर्स आए हैं सारे यहाँ पर, यानी ज़हीर अब्बास खोखर के लिए जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी पिछली मरतबा दूसरा हल्का था तो वो यहाँ पर आ गए हैं। अताउल्ला तारड़ का भी ये हल्का नहीं है, वो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन और बिलावल जो है वो भी यहाँ से आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये अताउल्ला तारड़, बिलावल और ज़हीर अब्बास खोखर, इनका ये हल्का, इनके दरमियान ये मुकाबला होगा। अच्छा, ज़हीर अब्बास खोखर जो है वो उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो इन दोनों के मुकाबले में इलेक्शन यहाँ पर यानी करीब तरीन हैं। अता तारड़ तो बिल्कुल ही आउटसाइडर हैं, लाहौर से पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बिलावल भी कभी यहाँ पर उस तरह से असर रसूख नहीं है, तंजीम नहीं है, लेकिन ज़हीर अब्बास खोखर मेरे ख्याल में यहाँ पर एक लिहाज से एज रखते हैं क्योंकि उनके पास एक तो टिकट पीटीआई का है, दूसरा ये इलाका बनता है एजाज चौधरी साहब का। एजाज चौधरी की इस हल्के में बहुत अच्छी वर्किंग है। दूसरी तरफ यहाँ से शाइस्ता परवेज़ मलिक और परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़े थे, पिछली मरतबा परवेज़ मलिक लड़े थे और जीते थे, और एजाज चौधरी पीटीआई के यहाँ से थोड़े से वोटों से हारे थे। यानी परवेज़ मलिक ने 89,000 वोट लिए थे और एजाज अहमद चौधरी ने 77,000 वोट लिए थे, तो कोई 12-11,000 वोटों के फ़र्क से एजाज चौधरी ये हल्का हारे थे। लेकिन उसके बाद फिर परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद शाइस्ता परवेज़ मलिक यहाँ से लड़ी थी, जीती थी। अब शाहिदा परवेज़ मलिक चली गई हैं उस पर रिजर्व सीट्स पे, और अता तारड़ साहब जो है नून लीग की तरफ से आ गए हैं। बिलावल साहब को लगता है कि उनके लिए होप ये है कि बिलावल को लगता है कि यहाँ जो है वो असलम गिल ने चूँकि 33,000 वोट ले लिए थे तो उनको लगता है कि यहाँ पर मेरा बड़ा अच्छा दाव लग जाएगा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि बिलावल यहाँ से कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अलबत्ता जो है वो मुकाबला अता तारड़ और ज़हीर अब्बास खोखर के दरमियान मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, अता तारड़ को एक एज यहाँ पर हासिल है कि उनके नीचे जो एमपीए के उम्मीदवार हैं वो तीनों काफ़ी तगड़े हैं। उमर सुहेल ज़िया भट्ट जो है, सुहेल ज़िया भट्ट के बेटे, वो भी एक तगड़े उम्मीदवार हैं। मेहर इश्तियाक एमएनए लड़े थे, वो भी तगड़े उम्मीदवार हैं। अगरचे मियां असलम भी इसी हल्के के नीचे लड़ रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही तगड़ा हल्का बन जाएगा। यहाँ पर बागड़ियाँ, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, इस्माइल नगर, कोट लखपत, मरियम कॉलोनी और ये राजपूता पिंड ये हैं, तो ये सारे इलाके इसमें शामिल हैं। तो ये एक कांटेदार मुकाबला मैं समझता हूँ कि लाहौर में इस पर होने की तवक्को है। 128 पर आप आ जाएं तो 128 पे जो है वो ये शफकत महमूद साहब जीते थे पिछली मरतबा हल्का, तो इस मरतबा शफकत महमूद साहब को तो टिकट नहीं मिला और शफकत महमूद साहब की वफादारी मशकूक हो गई थी मेरे ख्याल में, तो शफकत महमूद साहब को टिकट नहीं मिला और उन्होंने आज अपने कागजात भी विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया और कहा कि ठीक है जी मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं। तो शफकत साहब घर बैठ गए। सलमान अकरम राजा को अलबत्ता यहाँ से टिकट मिला है और उनके मुकाबले में नून लीग ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, तो ओन चौधरी यहाँ से लड़ेंगे। तो ये सलमान राजा बमुकाबला ओन चौधरी बन गया है। ओन चौधरी और सलमान राजा यहाँ से लड़ेंगे और मेरे ख्याल में ये सलमान राजा बहुत आसानी से ये हल्का जीत लेंगे, क्योंकि ये गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, ये गुलशन इकबाल के इलाके, वहादत कॉलोनी के इलाके इसमें शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो हल्का है सलमान अकरम राजा के लिए बहुत ही आसान हल्का होगा। ओन चौधरी काफ़ी मार्जिन से शिकस्त खा जाएंगे, मुझे ये लगता है, मेरा ये एनालिसिस है इस हल्के को देखते हुए।
129 पे 129 पर आप आए तो ये तो क्लियरली पीटीआई का हल्का है। मियाँ बैरिस्टर हमाद अजहर पिछले बार जीते थे और इस दफ़ा यहाँ पे मियाँ अजहर उनके वालिद यानी कि इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के टिकट पर, और मियाँ अजहर के मुकाबले में हाफिज़ नोमान को नून लीग ने टिकट दिया है। और मेरे ख्याल में ये मियाँ अजहर साहब का क्लियरली ये बहुत ही आसानी से वो ये हल्का जीत लेंगे। सब्जाजार, बंद रोड, चुबुर्जी, गुलशन रावी, समनाबाद, दातागंज, बख्शटाउन, शाम नगर वगैरह के इलाके इसमें शामिल हैं। और यहाँ इस हल्के के नीचे राना मशहूद भी लड़ रहे हैं। इस के बारे में मैं कल आपसे बात करूंगा, अगली वीडियो में बात करूंगा। तो हमाद अजहर इलेक्शन के कागजात मुस्तरद हुए तो उनकी जगह उनके वालिद मियाँ अजहर ये इलेक्शन लड़ेंगे और मेरे ख्याल में ये इलेक्शन वो आसानी से जीत जाएंगे। 130 पर अगर आप आ जाएं तो 130 पर नवाज शरीफ साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्लियर फेवरेट कौन है, आपको इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है। अब आप देखें कि इसमें कुछ 4-5 हल्के आप देख रहे हैं कि पेंडिंग हैं, अभी उसका फैसला सुबह होगा। अच्छा, जो पेंडिंग हल्के हैं उसमें हमें नहीं पता कि कौन आएगा, लेकिन अभी लाहौर में एक तो अजहर सिद्दीक ने भी कागज़ जमा कराए थे तो अजहर सिद्दीक साहब को टिकट नहीं मिला है। फिर अब इबाद फारूक हैं, वो भी उन्होंने भी कई कागज़ जमा कराए हुए हैं। तो देखते हैं कि और भी लोगों के मैंने नाम लिया, तो देखते हैं कि किसको फाइनल करती है पीटीआई की टिकट देती है। ये 5 हल्के हमारे सामने आ जाए तो फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा, अपना नंबर दे दूंगा कि लाहौर में कितनी सीटें तहरीक इंसाफ की मुझे कंफर्म लगती हैं। तो ये मैं नंबर आपको दे दूंगा वंस के सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएं। फिर जो नसीब में होगा वो देखेंगे इलेक्शन वाले दिन के मेरी प्रेडिक्शन कैसी रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।